देखिए अगले दिन देखे थे माध्य माध्यिका बहुलक, कुछ दूर तक हम पढ़ा दिए थे। उसके आगे देखिए, आगे जो बच गया था उसको आज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। देखिए आपका जो बच गया था, देखिए सबसे पहले पढ़ाए क्या थे, माध्य माध्यिका बहुलक, फिर माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों का रिलेशन जो था वो क्या था, बहुलक बराबर क्या था, 3 गुने का माध्यिका माइनस 2 गुने का माध्य, यही था। ये सारी चीज़ पढ़ चुके थे। और एक पढ़े थे क्या, परिसर, एक पढ़े थे क्या, परिसर पढ़े थे, जिसको कि रेंज कहा जाता है, रेंज। और इसी को क्या कहा जाता है, सीमा, इसी को सीमा कहा जाता है। ये सारी चीज़ पढ़ चुके थे। इसके आगे जो होता है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। देखिए आगे जो था आपका वो क्या था, विचरण, विचरण, इसी को क्या कहा जाता है, प्रसरण, और इसी को क्या कहा जाता है, प्रसार। ये 3 नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। विचरण कहे, उसके बाद आपका प्रसरण कहे या प्रसार कहे, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सवाल कैसे बनता है इसको समझिएगा। एक बटन आपको दे दिया रहेगा, जैसे कि 10, 10, 9, फिर से 10, फिर से 9, फिर 11, फिर 11, फिर 10, फिर 10, इस तरह से आपका एक बटन दे दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें बोलेगा कि दी गई संख्या का, दी गई संख्या का, या तो पूछेगा आपसे कि विचरण बताइए, विचरण क्या होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि प्रसार क्या होगा। तो ये सारे चीज़ एक ही चीज़ हैं, कोई भी एक चीज़ उधर पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझिएगा। जितना भी ये सारा जो संख्या जो दिया हुआ है, सारे संख्या का सबसे पहले क्या कीजिए, माध्य निकालिए, ठीक है। सबसे पहले इस सारा जो संख्या है इसका क्या कीजिए, माध्य निकालिए। माध्य क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या, यही होता है। तो दी गई कुल संख्याओं का योग करना है, तो 10 प्लस का 10, यहाँ पे डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 10 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90। तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, कुल संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, 90 आ गया। और कुल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 बटे में आ जाएगा। और 9 से जब कटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 आपका क्या आ गया, 10 आपका माध्य आ गया, ठीक है। जब ये 10 जब आपका माध्य आ गया, अब ये जो 10 जो आया माध्य, अब क्या कीजिए, जो संख्या दिया हुआ है जो माध्य आया है, बीच का अंतर देखिए अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ पहला लीजिए 10 और इस माध्य के साथ अंतर देखिए, इस 10 और इस 10 के साथ अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा, दोनों में अंतर कितना का है, 0 का। उसके बाद देखिए फिर इस 10 और इस 10 के साथ अंतर कितना है, 0। फिर ये 9 और ये 10 दोनों के साथ अंतर कितना है, दोनों के साथ फिर से अंतर कितना आया, 1 है। फिर इस 10 और इस 10 के साथ अंतर कितना है, 0 का। फिर ये 9 और 10 1 हो जाएगा। फिर 11 और 10 के साथ 1 है अंतर, फिर 11 और 10 का अंतर 1 है। और उसके बाद 10 और 10 का अंतर 0, फिर 10 और 10 का अंतर 0। अब बटे का क्या हो जाएगा, कुल संख्या, कुल संख्या कितना है आपका, 9। टोटल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या है कितना, 9। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सारा जो संख्या जो हम लिखे अंतर करके, इसमें क्या होता है कि ये सारे संख्या का क्या होता है, स्क्वायर करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे संख्या का क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है, सारे संख्या का वर्ग करना पड़ता है, और बटे का कुल संख्या। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर 0 0 ही रह जाएगा, तो सिर्फ अंक वाला लीजिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, जगह नहीं है,
यहीं पे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए प्लस से प्लस दिए, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और नहीं है अब कुछ नहीं है। अब बटे का क्या आएगा 9। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, टोटल कितना आ गया 4 और बटे का 9। तो यही आपका क्या है, यही आपका विचरण है, प्रसरण है, यही आपका प्रसार है। 4 बटा का 9 क्या आ गया आपका प्रसरण आ गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए, ये जितना संख्या है सबका पहले क्या कीजिए आप माध्य निकालिए। माध्य निकाल करके जो माध्य आया आपका उस माध्य के साथ इस सारे संख्या का अंतर कीजिए। तो 10 और 10 का अंतर कितना आया 0। 10 और 10 में जब 10 को 10 में जब घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 प्लस का फिर से इसका अंतर 0, फिर इसका अंतर 1, फिर इसका अंतर 0। तो इस तरह से पूरा जब कीजिएगा फिर इस सारे संख्या का क्या करना था वर्ग करना था। फिर बटे का कुल संख्या कितना है तो 9 संख्या था तो 9 से भाग देना है। ठीक है, तो टोटल संख्या को जब जोड़ेंगे यहाँ ऊपर में तो कितना आ गया टोटल 4 आ गया बटे का 9। तो यही आपका क्या हो गया विचरण, और इधर प्रसरण और इधर प्रसार, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये था विचरण था। इसके आगे अब देखना है, इसके आगे जो आपका सवाल जो बनता है वो क्या बनता है, इस चीज़ का समझ लीजिए। माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, इसी जगह समझ लीजिए कि माध्य विचलन किसको कहते हैं, इसी जगह समझ लीजिए। देखिए माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन, माध्य विचलन क्या होता है इसी जगह समझ लीजिए। मीन डिविएशन, ठीक है। माध्य विचलन क्या होता है, अभी जैसे संख्या देखे थे 10 10 9 था 11 था, फिर से 9 था 11 था 10 था 10 था फिर 10 था, तो इतने संख्या थे। ठीक है, अब इस सारे जो संख्या है इसका पूछेगा कि दी गई संख्या का माध्य विचलन क्या होगा। माध्य विचलन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक ना, विचलन क्या होगा तो समझिएगा। माध्य विचलन क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है। होता क्या है कि विचरण, प्रसार और प्रसरण उससे बहुत ही नज़दीकी मामला इसका होता है माध्य विचलन का। इसीलिए इसी जगह हम समझा रहे हैं, समझिएगा इसको कि सबसे पहले इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या दिया हुआ है सब संख्या का क्या कीजिएगा, सबसे पहले माध्य निकालिएगा। तो माध्य अभी तुरंत हम इस संख्या का निकाले थे, फिर से निकाल लीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे का कुल संख्या। तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 20 70 और 70 और 20 90 आ जाएगा। अब कुल संख्या कितना है 9 संख्या है, तो 9 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो ये 10 आपका माध्य आ गया। अब ये 10 जो आपका माध्य जो आ गया, इस 10 का अंतर कीजिए उसी तरह से जैसे अगले जो कि विचरण में किए थे, ठीक ना, उसी तरह से। देखिए 10 और 10 का अंतर कितना 0, फिर 10 और 10 का अंतर कितना 0, 9 और 10 का अंतर कितना 1, 11 और 10 का अंतर 1, 9 और 10 का अंतर कितना 1, उसके बाद 11 और 10 का अंतर कितना 1, 10 और 10 का अंतर कितना 0, 10 और 10 का अंतर कितना 0, फिर 10 और 10 का अंतर कितना 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया टोटल। उसके बाद कुल संख्या कितना है 9, तो 9 लिख दिए। अब इसमें थोड़ा सा क्या हुआ फ़र्क कि जब हम विचरण जब हम निकाल रहे थे, प्रसार यानी जब प्रसार जब हम निकाल रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये सारे संख्या जो अंतर जो किए इस सारे संख्या का वर्ग करना पड़ रहा था। यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, सिर्फ अंतर लिखना है और इस अंतर को आप जोड़ दीजिए, इसका वर्ग नहीं करना है, ठीक ना। हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं, यहाँ अंतर जो किए इसका वर्ग अब नहीं करना है, अब इसको सिर्फ जोड़ दीजिए। तो 1 1 2 1 3 1 4, सिर्फ क्या आ गया 4 आ गया और बटे का क्या है 9। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा माध्य विचलन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका माध्य विचलन हो जाएगा।
तो विचरण में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अंतर करने के बाद इसको क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, सिर्फ संख्या को लिख देना है, ठीक है। अंतर करके सिर्फ संख्या को लिखना है और बटे का 9 करना है, यही क्या आ जाएगा आपका माध्य विचलन कहलाएगा। तो ये था क्या, माध्य विचलन था। अब इसके बाद देखिएगा मानक विचलन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखना है क्या, मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मानक विचलन क्या देखना है अभी, मानक विचलन। तो विचरण जो होता है, प्रसार जो होता है, उसमें से क्या करना पड़ता है, सिर्फ अंतर करके वर्ग करना पड़ जाता है। और माध्य विचलन में क्या होता है, इसमें सिर्फ अंतर करके कुल संख्या से भाग देना पड़ता है। देखिए आगे जो टॉपिक है वो क्या है, मानक विचलन। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसडी, ठीक है। इस तरह से स्टैंडर्ड, उसके बाद डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ठीक है ना, समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, मानक विचलन किसको कहते हैं, जैसे एक संख्या दे देगा आपको, 10 दे दिया, 9 दे दिया, फिर आपका 11 दे दिया, 10 दे दिया, फिर से 10 दे दिया, 11 दे दिया, 9 दे दिया, फिर से आपको 10 दे दिया, उसके बाद फिर से आपको 10 दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से दे दिया सवाल, पहले जैसा ही सवाल है, ठीक ना। समझिएगा यहाँ पे पूछेगा कि दी गई संख्या का मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, ये है आपका सवाल, ठीक है। ये है आपका सवाल। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, समझिएगा। यहाँ पे इस तरह का जब सवाल जब दे, इसमें सबसे पहले आपका वही काम रहेगा, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका सबसे पहला काम कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य निकालिए। अब ये एक्चुअली होता क्या है कि मानक विचलन, यानी कि हम इसको शॉर्ट में एच डी लिखते हैं। तो एच डी बराबर क्या होता है, रूट अंदर का विचरण होता है, ठीक है। रूट अंदर का विचरण होता है, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है, जैसे रूट अंडर का विचरण हो गया, या फिर यहाँ पे क्या रहता है, प्रसार। विचरण को और क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसके बाद प्रसरण कहते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। रूट अंडर कोई एक चीज़ रहेगा, ठीक है ना, एक ही चीज़ को कहते हैं। यानी कि मानक विचलन का फॉर्मूला आपका क्या हो गया कि रूट अंडर का विचरण या फिर प्रसार, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो समझिए, तो इसमें बनाना कैसे है कि सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, विचरण चाहिए। तो विचरण निकालिए। विचरण कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या का माध्य निकालते हैं। और माध्य क्या होता है, कुल संख्याओं का योग और बटे का कुल संख्या होता है। देखिए जब ये सारे संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और टोटल संख्या कितना है, 9 है। 9 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 10। ये 10 आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया। जब माध्य निकल गया तो हमको चाहिए क्या, विचरण। तो विचरण आप निकाल लीजिए। 10 और 10 का अंतर कीजिएगा 0, इसका वर्ग कर दीजिए अंतर का। फिर 9 और 10 का अंतर कितना, 1, इसका वर्ग कीजिए। फिर 11 और 10 का अंतर कितना, 1, इसका वर्ग कीजिए। फिर 10 और 10 का अंतर 0, फिर 10 और 10 का अंतर 0, 11 और 10 का अंतर कितना, 1, फिर 9 और 10 का अंतर 1, फिर 10 का अंतर 0, फिर 10 का अंतर 0, बटे का कितना हो जाएगा, 9। और सबको जब सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 बटे का 9। तो ये 4 बटा का 9 जो आया, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका विचरण आ गया, ठीक है। क्या आ गया, प्रसार आ गया, प्रसरण आ गया, ठीक ना। ये क्या आ गया, विचरण आ गया। तो देखिए, तो हमको निकालना क्या था, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर का विचरण। तो रूट अंडर का विचरण कितना है, 9 बटा का, यहाँ पर लिखते हैं विचरण। रूट अंडर का कितना है, 4 बटा का 9 आया है। अब एक रूल होता है क्या कि जब भी रूट अंडर का m बटा का n रहे तो रूट अंडर का m बटा का n होता है, यानी कि दोनों को रूट में अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कीजिए।
√4 बटा का √9, और √4 से क्या बाहर आएगा 2, और √9 से क्या बाहर आ जाएगा 3। तो यही 2/3 जो हो गया, यही आपका क्या हो गया, मानक विचलन आ गया। मानक विचलन, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। रूट अंडर का विचलन, मानक विचलन बराबर रूट अंडर का विचलन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो मानक विचलन हो गया। इसके बाद एक आता है क्या, विचरण गुणांक। इसके आगे क्या आता है, विचरण गुणांक। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है विचरण गुणांक का। मानक विचलन हो गया आपका, फिर अब मानक विचरण गुणांक देखिए, सिर्फ विचरण गुणांक। अब क्या पूछेगा, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक देखिए क्या होता है। विचरण गुणांक क्या होता है, ये जो होता है ये आपका होता है क्या, मानक विचलन बटा का माध्य गुणे का 100, ये होता है विचलन गुणांक का फॉर्मूला। इसी को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है समझिए। मानक विचलन को कैसे लिखते हैं, SD स्टैंडर्ड डिविएशन, और माध्य को कैसे लिखते हैं, M से माध्य लिख दीजिए, ठीक है, गुणे का 100। तो इसको याद कैसे आप कर सकते हैं, SDM ऐसे आप याद कर सकते हैं कि SDM, SD ऊपर M नीचे, M का मतलब क्या, माध्य, M का मतलब क्या, माध्य, और गुणे का 100 करना है। तो देखिए अब सवाल लेते हैं कुछ कुछ, ठीक ना। उसके बाद ये आपका पूरा स्टैटिक्स जो है कि सांख्यिकी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सवाल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा। कुछ अब सवाल देखिए हम लिख रहे हैं, इसको कीजिएगा। सवाल जो है आपका वो क्या है समझिए। सवाल है आपका 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या होगा, ये है आपका सवाल। इसको बनाना है जल्दी से। कैसे बनाइएगा, माध्य विचलन कैसे बताएं। सबसे पहला काम इसका क्या कीजिए, माध्य निकालिए। सबसे पहला काम इसका माध्य निकालिए। तो माध्य कितना आएगा, सब कुल संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या, सबको जोड़िए। 3 और 10 13, 13 और 10 कितना हो गया 23, 23 और 4 27 और 7 27 और 7 आपका 34 आ गया। 34 और 10 44, 44 और 5 49, और टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भागा दे दीजिए। तो 7 7 का 49, ये 7 जो है ये क्या आ गया आपका, माध्य आ गया। अब माध्य विचलन में हमने क्या बताया आपको कि ये जो माध्य आ गया और ये संख्या जो है दोनों का क्या कीजिए, अंतर। तो 7 और 3 दोनों का अंतर कितना है, बीच का अंतर। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 10 और 7 में अंतर कितना है, 3 का। फिर 10 और 7 में अंतर कितना है, 3 का। 4 और 7 में अंतर कितना का है, 3 का। 7 और 7 में अंतर कितना है, 0 का। 10 और 7 में अंतर 3, 5 और 7 में अंतर 2। अब बटे का क्या कीजिए, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए। ये था आपका क्या, माध्य विचलन। अब अगर यहीं पे पूछता कि विचरण बताइए, ठीक है, प्रसरण या फिर प्रसार, तीनों एक ही चीज़ है, वो पूछता तो क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं, ठीक है। जो अंतर लिखें इसका सिर्फ वर्ग कर देते हैं और बटे का 7 यानी कुल संख्या लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, विचरण हो जाता है। लेकिन आपसे माध्य विचलन पूछ रहा है, तो माध्य विचलन में क्या आता है, माध्य निकाल के माध्य और उस संख्या का अंतर को लिख दीजिए डायरेक्ट, वर्ग नहीं करना है इसमें, ठीक ना। तो इस तरह से लिख दीजिए। अब बटे का कुल संख्या लिखिए, कितना संख्या है, बस इसको जोड़ के सोल्यूशन कीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ऐसे देखिए 4 3 7 3 10 3 13, 13 3 16, 17 1 18, 18 बटा का 7, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, माध्य विचलन हो गया, ठीक है। ये आपका माध्य विचलन हो गया। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को पाछे कीजिए, उसके बाद फिर से देख लीजिए। देखिए इसके आगे जो सवाल है आपका वो लिख रहे हैं। देखिए आगे जो सवाल है आपका वो क्या है समझिए। यदि एक जनसंख्या का
मानक विचलन 4.5 है, ये दशमलव है यहाँ पे, 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा, ये आपका सवाल दे दिया। ठीक है, अब अभी तुरंत हमने देखा था कि मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एच डी का फॉर्मूला क्या लिखे थे, रूट अंडर वितरण, क्या लिखे थे, विचरण, ये ना लिखे थे, रूट अंडर का विचरण, या फिर और इसको क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, और इसी को यहाँ पे देखिए विचरण, प्रसार, और इसी को क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। यहाँ पे ये तीनों चीज़ क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, कोई एक रहेगा, ठीक ना, ये अलग अलग वर्ड हैं लेकिन है एक ही चीज़। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर क्या था, रूट अंडर का विचलन रह सकता है, ठीक ना, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे समझिए आपको दिया क्या है सवाल में, मानक विचलन आपको दे दिया है कितना, 4.5, तो मानक विचलन के बराबर में रख दीजिए 4.5। उसके बाद रूट अंडर आपसे पूछ क्या रहा है, प्रसरण पूछ रहा है, यानी प्रसरण पूछ रहा है, तो प्रसरण पूछ रहा है तो यहाँ पे प्रसरण को रख दीजिए। प्रसरण आप नहीं जान रहे हैं, प्रसरण हमको निकालना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब रूट जब हटेगा तो इधर आके क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4.5 का स्क्वायर बराबर क्या, प्रसरण हो गया। और स्क्वायर कैसे करते हैं, जब लास्ट में 5 हो तो, जब लास्ट में 5 हो तो इस संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, ये 5 का क्या लिखते हैं, 25। अब ये 4 है, 4 में से 1 बढ़ाइए, 5, 5 चौके 20, तो 2025 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, 2025 हो जाएगा इसका वर्ग। 1 अंक के बाद दशमलव था, स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 20.25, ये आपका क्या आ गया, प्रसरण आ गया। ठीक है, तो ये सवाल था। इसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो आगे और सवाल है, उसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। देखिए सवाल में हम चेंज कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे किसी एक जनसंख्या का दिया हुआ, इसका मानक विचलन आपको 6 दे दिया, ठीक है ना, मानक विचलन 6 है, मानक विचलन कितना है, 6 है, तो इसका प्रसरण बताना है। ठीक, सवाल यही है, कैसे बताएंगे बताइए। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर का प्रसरण, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर का प्रसरण। अब मानक विचलन दे दिया कितना, 6 दे दिया, और उसके बाद इधर हमको प्रसरण ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है, रूट हटें तो यहाँ स्क्वायर चलेगा, 6 6 के 36, प्रसरण बराबर क्या आ गया, 36, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनाना है जल्दी से। उसके बाद देखिए आगे, देखिए और सवाल है। अब मानक विचलन अगर यहाँ पे 9 दे देता, तब अगर 9 दे देता तब क्या करते हैं, सेम इसी तरह से करते हैं, अगर मानक विचलन दे दिया 9, तो मानक विचलन बराबर होता क्या है, रूट अंडर का प्रसरण। ठीक है, तो मानक विचलन कितना दिया है, 9, तो इसके जगह पे 9 रखिए, और रूट अंडर का प्रसरण, यहाँ से रूट हटेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, तो 9 9 का 81, इधर प्रसरण, तो प्रसरण बराबर कितना आ गया, 81 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए आगे जो सवाल है, हम इसको लिख रहे हैं। देखिए आगे जो सवाल है आपका, एक डाटा सेट का प्रसरण दे दिया है। देखिए अब क्या है कि उस समय मानक विचलन दे रहा था और प्रसरण पूछ रहा था, अब प्रसरण दे रहा है, मानक विचलन आपसे पूछेगा। प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन क्या होगा। ठीक, ये है सवाल। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर का प्रसरण, ये ना होता है। उसके बाद देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मानक विचलन पूछ रहा है, मानक विचलन नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या दिया है, प्रसरण दिया हुआ है कितना, 144, तो प्रसरण के जगह पे 144 रख दीजिए।
एच डी बराबर कितना 144 रूट अंडर 144, तो एच डी बराबर रूट अंडर 144 से क्या बाहर आएगा 12 आएगा। अब रूट है, देखिए इससे होता है क्या कि रूट से जब बाहर आता है प्लस माइनस दोनों रहता है, तो इसमें आपको हमेशा किस में लेना है, प्लस में लेना है, ठीक ना। क्या कि ऑप्शन जो रहेगा आपका इस तरह से रहेगा, प्लस माइनस 12 माइनस का 12, अब प्लस नहीं रहेगा सिर्फ 12 रहेगा, उसके बाद 6, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। तो इसमें सबसे सही कौन सा है ये बताइए। तो ये प्लस माइनस वाला भी गलत, ये माइनस वाला भी गलत, तो यहाँ ठीक कौन सा करना है सही, सिर्फ 12, ठीक ना, प्लस में लेना है किसको 12 को। उसके बाद देखिए आगे जो आपका सवाल है उसको समझिएगा। ये हो गया मानक विचलन और प्रसरण पे आधारित सवाल था। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जो आपका सवाल जो है समझिएगा, आगे जो इसका सवाल जो है नया जो सवाल है देखिए क्या है। एक बटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या है। ठीक है, अब विचरण गुणांक, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का अभी तुरंत हमने फॉर्मूला आपको बताया, विचरण गुणांक का अभी तुरंत हमने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया, एच डी बटे का एम गुने का 100। एच डी क्या है आपका, मानक विचलन है और एम क्या है आपका माध्य है, ठीक है, और 100 क्या है प्रतिशत के लिए 100। इसका जो ऑप्शन जो रहता है समझिएगा, ऑप्शन कैसे रहता है, ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ पे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, समझिए इसको। ऑप्शन कैसे रहता है, 16.66% दे दिया है पहला ऑप्शन, 66.66% दे दिया, उसके बाद 33.33% दे दिया, उसके बाद 100% दे दिया। ये है इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन इस तरह से देगा जब ये विचरण गुणांक पूछेगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए जो चीज़ पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक आपसे पूछ रहा है एच डी एम, यानी कि एच डी क्या है, मानक विचलन। क्या मानक विचलन इसमें दिया है, तो मानक विचलन आपका यहाँ पे देखिए, मानक विचलन कितना दिया है 5, तो मानक विचलन की जगह पे 5 रखिए। एम माध्य कितना दिया है 15, तो 15 को नीचे रखिए और गुने का कितना 100, गुने का 100। अब यहाँ से काटा पीटी कीजिए जल्दी से, 5 दिया का 15, 3 से जब भाग दीजिएगा 33 दिया 99, फिर 3 बढ़ेगा आपका 33.33% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे देखिएगा सवाल, इसके आगे देखिए सवाल, इसके आगे जो सवाल है देखिए क्या है कि एक, इसी में से चेंज कर रहे हैं, सिर्फ माध्य जैसे दे देगा, माध्य 80 दे देगा, मानक विचलन आपका 16 दे दिया, और उसके बाद विचरण गुणांक पूछेगा। ऑप्शन है आपका 10%, उसके बाद है 20%, 40%, 40 है 40%, उसके बाद 60%, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा। देखिए समझिए, बनाइए इसको जल्दी से। देखिए क्या है यहाँ पे ये आपका 80 दे दिया है, माध्य कितना है 80 है। देखिए सॉल्व कीजिए यहाँ पे, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, एच डी एम गुने का 100। एच डी क्या है, मानक विचलन, एच डी क्या है, मानक विचलन, एम क्या है आपका माध्य है, और गुने का 100% के लिए होता है। तो मानक विचलन कितना दे दिया है 16, माध्य कितना दिया है 80, और गुने का 100 करना है। तो 16 पंचे का 80, 5 से कटाइएगा तो कितना आएगा 20, तो 20% आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ लिए होंगे विचरण गुणांक जो है कि क्या होता है, ठीक है। इसके आगे
सवाल देखिएगा। कि अब जो आगे जो सवाल है आपका, वो सवाल है एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या है, समझिएगा इस सवाल को। यदि 0 1 2 3 इस तरह से आपको 9 तक का मानक विचलन के हैं तो 10 11 12 13 इस तरह से 19 का मानक विचलन क्या होगा? इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, k प्लस का 2, k प्लस का 4, k प्लस का 1 और सिर्फ k, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, समझिएगा। यहाँ पे सबसे शुरू में जो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 9 तक है। फिर दूसरे जो श्रेणी में जो दिया हुआ है 10 11 12 13 19 तक। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ध्यान दीजिएगा तो ये 0 और 10 में अंतर कितना का है? 10 का। फिर 1 और 11 में अंतर कितना का है? 10 का। 2 और 12 में अंतर कितना का है? 10 का। 3 और 13 में अंतर कितना का है? 10 का। 9 और 19 में अंतर कितना है? 10 का। यानी कि हमेशा कितना अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है। जब समान अंतर जब रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पहले आपका मानक विचलन दिया हुआ था के, वही मानक विचलन इस श्रेणी का हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या हो गया? के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्या हो गया? स्टैटिक्स जो है कि आपका समाप्त हो चुका है। ये था आपका दूसरा वीडियो स्टैटिक्स का। इसके पहले जो है कि एक वीडियो हमने डाला था, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आता है। ठीक ना, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक ना, चलिए, जय हिंद, जय भारत।